अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आया हूँ कराची सदर नाज प्लाजा। एज यू गाइस नो कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी और मेन कंपोनेंट इन माय ओपिनियन ये पैसा तो ऑफ कोर्स पैसा है, लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो है लैपटॉप। 2022 है, इसमें लैपटॉप मैं कहता हूँ एक मेन कंपोनेंट है फॉर स्टडिंग। कोविड के टाइम ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई, तो घर से बैठ के सारे अपनी यूनिवर्सिटी की क्लासेस लेते थे। तो आई थिंक लैपटॉप होना एक स्टूडेंट के पास मस्ट है। और अगर आप ऑफ़िस भी यूज़ करते हैं, ऑफ़िस यूज़ के लिए, या फिर आप ई कॉमर्स करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, फाइवर में कोई काम करते हैं, तो लैपटॉप उसके लिए ज़रूरी होता है। तो आज की हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि लैपटॉप की प्राइस क्या है और कौन सा लैपटॉप आपकी प्राइस रेंज के लिए अच्छा है। हम आए हैं यहाँ पर हाजी लैपटॉप शॉप पे, तो इनसे मालूम करेंगे हम कि लैपटॉप की प्राइस क्या चल रही है और कौन सा लैपटॉप आपके लिए बजट के लिहाज से बेहतरीन होगा। तो हमारे साथ शॉप ओनर, हाजी लैपटॉप्स के शॉप ओनर हैं उबैद भाई। आई नो उबैद कोइंसिडेंस। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया और कितने साल से आपकी यहाँ पे मार्केट है? देखें, मैं तो यहाँ पर हूँ 2011, तो मतलब मुझे हो गए 10 से 11 साल। भाई के एक्सपीरियंस पूछने का मकसद ये था कि ये जो भी ओपिनियन देंगे, मतलब इनके पास एक्सपीरियंस है तभी जाके ये देंगे अपना ओपिनियन, और ये इनका ओपिनियन होगा, ये नहीं होगा कि मस्ट यही चीज़ है। तो आप भी थोड़ी सी सर्च करिएगा, भाई को जितनी नॉलेज है हम भाई से लेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि हम डाउन बजट से शुरू करते हैं, सही है? 50,000 लाइक लोएस्ट प्राइस क्या होगी आपके लिहाज से लैपटॉप के लिए? लोएस्ट प्राइस में मेरे पास जो रखा हुआ है वो 15,000 से स्टार्टिंग है, मतलब 15,000 से। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं फिर 16,000, 18,000, फिर 20,000, फिर 25,000 में भी है। फिर वो तो फिर आपके बजट पे, रेंज पे भी डिपेंड करता है। अब आपको लेनी है वर्क स्टेशन मशीन इस टाइप की, तो वो 90,000 में भी मेरे पास अवेलेबल है। अब आप मैकबुक में अगर आप जाते हो तो i7 में अगर आप मैकबुक लेते हैं 2016 2017, तो वो आपको मिल जाती है 110, मतलब 1,10,000 से स्टार्ट है, तो 1,05,000, 1,15,000, 20,000। अब उस पर कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है कि कॉन्फ़िगरेशन आपकी उसमें कितनी है, और उसमें प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड कितना है। जैसे लिनोवो का लैपटॉप है, ठीक है, इसमें 4 GB रैम है, DDR3, और इसमें 128 SSD है, ठीक है, और ये विंडोज़ 10 सपोर्टेड है। और अब इससे ऊपर हम जाते हैं, ये Core i5 सेकंड जनरेशन, ठीक है, ये आपको मिल जाता है 20,000 में। और अगर आप इससे ऊपर जाते हैं थर्ड जनरेशन में, तो वो आपको मिल जाता है सेम मॉडल में, ये T420 है। अब आप इससे ऊपर जाते हैं थर्ड जनरेशन में T430 में, तो वो आपको मिल जाता है 24,000 में। अब तो मतलब इससे ऊपर जनरेशन के मतलब लिहाज से बजट में आता है इजाफा? जी, बजट में भी इज़ाफ़ा आता है और परफ़ॉर्मेंस में भी इज़ाफ़ा आता है। अब आप जैसे लिनोवो की 4th जनरेशन अगर आप लेते हैं, तो वो 28 टू 34 के अराउंड आपको मिल जाता है। अब उसी में अगर आप डेल लेते हो, तो वो 36 टू 40 के अराउंड आपको मिलता है। यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट हो गई हैं, सही है? जी। तो स्टूडेंट को नीड होगी लैपटॉप की। तो आप बजट के लिहाज से बताएँ, जो स्टूडेंट के लिए आप कौन-सा रिकमेंड करेंगे कि ये लैपटॉप लो, तुम्हारी स्टडीज़ के लिए बेहतरीन होगा? स्टूडेंट के लिए जो होता है ना, देखें, वो 4th जनरेशन भी इनफ होता है। अब वो उसमें अगर आप कहते हैं, अगर एसएसडी वगैरह ऐड करते हैं, जैसे रैम 8 GB हो गई और एसएसडी 256 मिनिमम इनफ होती है। अब उसके लिए अगर आप लेते हैं 4th जनरेशन में लिनोवो, तो वो आपको मिल जाता है एसएसडी के साथ 36, 35, 38 अराउंड। और अगर डेल में आप लेते हैं तो 42 के अराउंड आपको मिलता है। और फिर अगर आप आ जाते हैं 6th जनरेशन के ऊपर, तो अगर डेल में अगर आप छोटा साइज़ लेते हैं, तो छोटा साइज़ आपको सस्ता मिलता है। छोटे साइज़ में अगर आप 6th जनरेशन लेते हैं, तो 40,000 का आपको मिलता है, 8 GB रैम, DDR4, और 256 एसएसडी के साथ M.2। ये 6th जनरेशन है, इसका मॉडल है 7270। इसी में ही सेम 7th जनरेशन पे अगर आप जाते हैं 6 से 7 की तरफ, तो वो मेरे पास जो मशीनें थी, वो कल आज सुबह फर्स्ट टाइम में स्टॉक वो मैंने अभी दिया है 2 पीस, और कल मेरे पास तकरीबन 4 पीस थे, वो कल रात को मैंने दे दिए। तो आप इसकी प्राइस रेंज बताइएगा? ये आपको मिल जाता है 40,000 में, 40,000 में मिल जाता है। ठीक है। अब आप इससे ऊपर जाते हैं, मतलब 7 8 जनरेशन में, तो अगर आप जाते हैं नम पैड में, जैसे अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, ये मशीन है, ये नम पैड में है, लेकिन ये 6th जनरेशन है, ठीक है। नमपैड से मुराद के लाइक ये नम ये पैड 15.6, नंबर्स होते हैं, ठीक सही है। है।
ये साइज़ होता है 15.6, ये 15.5 इंच कहलाता है। तो अगर आप इसमें आते हैं तो इसमें 8 GB रैम 500 हार्ड ड्राइव के साथ ये आपको मिलता है 53,000 का। ठीक है, अगर आप इसमें SSD वगैरह ऐड करते हैं, रैम ऐड करते हैं, तो ये आपका मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा जाता है 58 57। तो इसमें जो है ना आपके 2021 तक के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप आराम से इसमें चला सकते हैं। ऑफिशियली वर्क और जो एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं उसके लिए आपको ग्राफिक्स की नीड होती है। उसके लिए फिर हम आते हैं वर्क स्टेशन की तरफ। इसमें ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, ये थोड़ी सी हैवी वेट होती है और ये वर्क स्टेशन इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि आप इसको 48 आवर्स आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए या वीडियो एडिटर्स हो गए उनके लिए। जी, ये डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर वगैरह जो होते हैं जिनको एसएसडी वगैरह और ग्राफिक्स कार्ड की नीड होती है, जो सिस्टम वगैरह बनवाते हैं, ये उनके लिए यूज़ होता है। अब हम आते हैं मैक की तरफ। अब मैकबुक में अगर हम ये लेते हैं, एक छोटी सी बात, i7 में 2015, अब इसमें है 16 GB रैम, 128 SSD M2। अगर इसकी ओरिजिनल M2 होगी तो ये आपको मिल जाएगा 90 टू 95 अराउंड। ठीक है, जो ऑडियंस जिनको M2 के बारे में नहीं पता वो थोड़ा एक्सप्लेन। M2 इसमें जो है ना एप्पल की एक अपनी होती है और एक नॉर्मल होती है। नॉर्मल वो होती है जो लैपटॉप में तमाम लैपटॉप्स में आप नॉर्मली लगा सकते हैं, और M2 जो इसकी अपनी होती है वो इसकी एप्पल की जो होती है वो अपडेट जो मैक का अपडेट होता है, जैसे आईफोन में आप अपडेट करते हैं सिस्टम को, मोबाइल को, अब इसी तरह इसमें भी लैपटॉप सिस्टम में अपडेट आती है। अगर आप इसमें अपडेट कर रहे हैं, अगर इसमें ओरिजिनल M2 लगा हुआ है तो ये तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन अगर ओरिजिनल M2 नहीं है तो ये अपडेट नहीं होगा। सही। ठीक है, अब इसकी नॉर्मल M2 जैसे देखें, अभी नॉर्मल M2 पीसी में जो हम लगाते हैं लैपटॉप में, वो आपको मिल जाती है 3000 से 3500 के दरमियान। और अगर आप आते हैं इसकी M2 पे, तो इसकी M2 आपको मिलती है 6500 की, 128 GB, 6500 से 7000 की। तो मैक में लोएस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मैक में लोएस्ट अगर आप जाते हैं तो वो है 25,000 से। कोर टू ड्यू में आपको मिलता है DDR3 वाली मशीन, मेटल बॉडी में, ग्रे कलर में। नहीं, अभी आपके पास लोएस्ट में क्या अवेलेबल है? लोएस्ट में मेरे पास एक ये है DDR3 में, ये आपको मिल जाती है 40,000 में। ठीक है, इसमें 2 GB रैम है, 256 SSD M2 इसकी जो ओरिजिनल लगी हुई है। ये मैकबुक एयर है। मैकबुक एयर है। और अब हम आते हैं लिनोवो की टच एंड टाइप मशीन पे। अब जैसे देखेंगे लिनोवो की टच एंड टाइप मशीन है। अब किसी को टैबलेट की नीड होती है तो वो टैबलेट ले लेता है, इस तरह से टैबलेट इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये टच स्क्रीन भी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार बच्चों के लिए हमें टैबलेट की नीड होती है, तो वो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप वो ये ले लें। स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस बताइए। ये i5 थर्ड जनरेशन है, इसमें 4 GB रैम है और 320 हार्ड ड्राइव है। ये आपको मिल जाएगा 24,000 में। अब एक डेल की मशीन ये है, इसमें देखें, अब ये प्रोसेसर, अगर कुछ लोग कहते हैं कि यार ये पेंटियम का मतलब क्या है, गोल्ड। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार ये पेंटियम का मतलब क्या है। अब वो कुछ लोग समझते हैं कि ये पेंटियम बहुत पुरानी जनरेशन होती है, जब पेंटियम 2 पेंटियम 1 आती थी। तो उनको मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई कर दूं, उनको बताना चाहता हूं कि ये पेंटियम वो पेंटियम नहीं है, ये पेंटियम है 2017 की। ये जो i3 7 जनरेशन में DDR4 की जो जनरेशन है, उसमें जो रैम स्लॉट आपका लगता है DDR4, वो इसके अंदर लगता है। तो ये पुरानी जनरेशन नहीं है, ये 2017 का मॉडल है। और इसमें ये देखें टच है, ये भी टैबलेट आपका बन जाता है, 360 रोटेट टच कहलाता है। तो इसकी प्राइस और स्पेसिफिकेशन? इसमें आपको मिलती है 8 GB DDR4 और 256 SSD, ये आपको मिल जाएगा 45,000 का। अगर आपकी 40 टू 50 रेंज है ना, मैं कहूँगा आप इस पे जाएँ। जी, ऐसे ही। अब आप ग्लॉसी सीरीज़ पे आप आते हैं तो इसमें ये एसूस की मशीन है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार एसूस का ब्रांड कौन सा है, तो ये मेड इन USA है। और इसमें जो है ये टच में आपको मिलता है, पैनल टच है, और इसका प्रोसेसर भी पेंटियम गोल्ड है। जो मैंने आपको उसमें कहा, ये 4th जनरेशन के इक्वल आता है i3, और वो 7 जनरेशन के इक्वल आता है। और इसमें भी 256 SSD होती है और 8 GB रैम होती है। ये आपको मिल जाएगा 35,000 का। और कुछ लोगों के बजट कम होते हैं तो वो कहते हैं कि यार कम बजट में हमें अच्छी चीज़ चाहिए, तो मैं उनको कहूँगा, रिकमेंड करता हूँ, HP में अगर आप आते हैं तो ये मशीन आती है 8460, तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो ये मशीन ले लें। ये लोएस्ट प्राइस में बहुत बेहतरीन मशीन है और बिज़नेस क्लास मशीन है। स्पेक्स i5 सेकंड है, 4 GB रैम है और 250 हार्ड ड्राइव है, इसमें SSD नहीं है। सही, ये आपको कितने की पड़ जाएगी?
ये 22,000 22,000 की, मतलब लोएस्ट में सबसे बेस्ट यही सबसे चल बेस्ट रही है। है। ओके, तो आपने देखा लाइक हम लोग ने 15 से स्टार्ट किया और 110 तक तो गए, मैकबुक में 110 तक गए। तो मतलब हर क्वालिटीज़ मौजूद है भाई के पास। आएँ देखें, आप खुद इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करें अपना, और लाइक 15 से स्टार्ट हुआ है। जो आपका बजट है उस रेंज से आएँ, थोड़ी सी कमी पेशी भी हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है, हमारे रेफरेंस से कोई आया तो। जी, ऐसा ही है। बिल्कुल सही। आपके रेफ़रेंस से कोई अगर आता है मेरे पास तो इंशाल्लाह उसको 5 टू 10% डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में भाई की दुकान का एड्रेस होगा, जाएँ चेक करें। और आपका कोई सोशल मीडिया पेज वगैरह है? हाजी लैपटॉप फ़ेसबुक पे है और बिज़नेस अकाउंट मेरा व्हाट्सएप पे है और वेबसाइट बनाई थी वो बंद हो गई। सही, नाइस, ये नहीं उसको डालेंगे। मैंने वो नहीं किया। होता है सही। ओके, तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा भाई का इन्फॉर्मेशन, तो जाएँ चेक करें। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। मतलब मेनली जो होता है टॉप आइडिया होता है कि भाई लोग आते हैं थोड़ा सा मार्केट टच करने, तो मैं कहूँगा कि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन है। मतलब आपने देख भी लिया कौन सा, अगर आप मैक चाह रहे हैं तो मैक में भी आपको दिखा दी भाई ने वैराइटीज़ है, मैक एयरबुक और सारी चीज़ें। तो आई थिंक सो इतना इनफ होगा। बाकी इंटरनेट पे सर्च करें, यहाँ पर आएँ, देखें खुद अपने लिहाज से। देखें अब मेरे पास मैंने आपसे एक बात और भी मैं आपको सेटिस्फाई कर दूं। मेरे पास कंपनीज़ के जो ऑर्डर्स आते हैं उनको एनटीएन वगैरह की जो नीड होती है वो कहते हैं यार बिल पे अपना एनटीएन वगैरह। अब उनको हम कोई कोटेशन वगैरह सेंड करते हैं तो उनका एनटीएन ज़रूरी होना चाहिए। अब जैसे देखें मेरे पास ये है कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का मैं सर्टिफिकेट है और ये एनटीएन मेरा बना हुआ है। मैं कंपनी से डायरेक्ट डील कर सकता हूँ और मैं करता भी हूँ। जो आपके पास ऑर्डर वगैरह आते हैं कंपनीज़ को उस पे फिर जब जब आप टैक्स वगैरह पेड करना होता है और मैं टैक्स पेड हूँ, मैं फाइलर भी हूँ, ठीक है। अब वो कंपनीज़ जो होती हैं वो नॉन फाइलर को अपना ऑर्डर कभी नहीं देती। अब मेरे पास माशाल्लाह मैं फाइलर भी हूँ, टैक्स पेड में सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। तो अब मेरे पास जब क्वांटिटी में अगर आप मेरे मुझसे कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो मैं इंशाल्लाह उस पे भी आपको डिस्काउंट देता हूँ। अब आप मुझसे अगर एक पीस लेते हैं तो उसमें अगर मुझे मार्जिन होता है 1000 और अगर आप मुझसे 10 पीस लेते हैं तो मैं उसमें अपना मार्जिन कर देता हूँ 500। तो इसमें जो है ना कस्टमर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। हमारे पास जो लोड आती है वो इस तरह से आती है कैटेगरी में। जैसे देखें अभी ये लैपटॉप है, ये अगर आपको क्वांटिटी में भी चाहिए तो क्वांटिटी में भी अवेलेबल है, ठीक है। अब जैसे ये हैं, ये आपको मिल जाता है क्वांटिटी में। अगर किसी को चाहिए होते हैं एक जैसे पीस ऑफिस में, जैसे वो कहते हैं कि यार हमें 24 पीस 26 पीस एक साथ हमारे पास एम्प्लॉयज़ एक साथ हायर करते हैं, तो उनको भी क्वांटिटी में मेरे पास चीज़ें अवेलेबल होती है। अब वो जो भी मॉडल कहते हैं तो जैसे लिनोवो में, डेल में, तो उनको एक दिन का टाइम मुझे देना होता है, मैं उनको अरेंज करके देता हूँ, ठीक है। जैसे अब ये मेरे पास आया है, ये मेरे पास स्टॉक जो है ऑर्डर का है, अभी मुझे भी इसको रेडी करके देना है। अब किसी को भी इस चीज़ की नीड हो, 10 पीस 15 पीस, जो भी जिस चीज़ की नीड हो ऑफिस में, स्कूल में, तो वो मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपकी कोई प्रोडक्शन कंपनी है या कोई भी कंपनी है, जैसे भी कॉल सेंटर कुछ भी है, तो आप भाई से क्वांटिटी में भी बहुत सारे लैपटॉप उठा सकते हैं एक ही कंपनी के, तो मतलब वो भी अवेलेबल होते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, होप सो यू लाइक दिस वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।